रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दोस्तों चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि ये एंग्री ओल्ड मैन अपने एंग्री यंग मैन वाली फिल्मों के डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा जरूर कुछ होने वाला है कि आप चौंक जाएंगे। बहरहाल ये हाल ही में आई फिल्म कल्कि के सीन हैं जिसमें अमिताभ ने एक बार फिर सारे सुपरस्टार्स को दाएं बाएं करते हुए पूरी फिल्म अपने नाम कर ली है और उनके इस कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा की काफी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ इस कैरेक्टर की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अश्वत्थामा को अमर होने का अभिशाप था, अब डिजिटल क्लोनिंग की मदद से आपके अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन भी पर्दे पर सदा के लिए अमर हो सकते हैं। नहीं समझे? अमिताभ की उम्र अभी 81 साल है। ईश्वर करे वो 100 साल जिए, लेकिन एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में डिजिटल क्लोनिंग की तकनीक उस हद तक आ गई है कि अगर अमिताभ बच्चन इस दुनिया में नहीं रहे तो भी उनकी फिल्में आती रहेंगी। और हाँ, कोई रीमेक या वॉइस ओवर नहीं, पूरी की पूरी नई फिल्म, नई स्टोरी, नया कैरेक्टर और वो भी जवान, जैसा आपने दीवार, शोले या डॉन में देखा था। कहानी के मुताबिक वो बूढ़ा भी हो सकता है जैसा कि अमिताभ आजकल की फिल्मों में दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कहना मुश्किल होगा कि यह अमिताभ बच्चन ही है या उनका कोई डिजिटल अवतार। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं तो जान लीजिए कि हॉलीवुड में ये कमाल शुरू हो चुका है। आपने शायद जेम्स डीन का नाम नहीं सुना हो। अमेरिकन एक्टर थे और 1955 में कम उम्र में ही उनका निधन हो गया था। कुछ एक फिल्मों से ही उनका जादू आज तक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और अब मरने के करीब 70 साल बाद वो एक नई फिल्म बैक टू ईडन में हूबहू नजर आएंगे। ये सब कुछ संभव हो रहा है डिजिटल क्लोनिंग और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग से। इसके पहले करी फिशर, हैरोल्ड रैमिस और पॉल वॉकर जैसे हॉलीवुड स्टार्स को भी पर्दे पर जिंदा करने की कोशिशें हो चुकी हैं। हालांकि इस तकनीक को लेकर कई चिंताएं भी जताई जा रही हैं जिन पर बाद में बात करेंगे। बहरहाल भारत में अभी से इतने AI टूल्स आ चुके हैं जो किसी भी एक्टर की आवाज़ रिक्रिएट कर सकते हैं और आपके लिए असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से फिल्म बनाने वालों के लिए तो इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस अमिताभ को 81 की उम्र में भी देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है, जिसके एक एक डायलॉग पर आज भी तालियां बज रही हैं। अब इस फिल्म को ही लीजिए, कहने को इसमें साउथ के सुपरस्टार प्रभास और कमल हासन भी हैं, लेकिन इस फिल्म से अमिताभ को निकाल दें तो शायद यह एक बोरिंग साइंस फिक्शन बनकर रह जाएगी। ऐसे में जो फैंस अमिताभ की हर आने वाली फिल्म का महीनों इंतजार करते हैं, उनके बीमार होने की खबर से ही घबरा जाते हैं, उनके लिए यह तकनीक कितना रोमांचकारी होगी कि वो जब तक इस दुनिया में रहेंगे अपने पसंदीदा महानायक की एक्टिंग देखते रहेंगे। यह सवाल अभी कायम है कि डिजिटल क्लोन कितना रियल लगेगा। उसके इमोशंस, उसके हाव भाव क्या उतने ही रियल होंगे जो हमारे दिलों पे राज करते आए हैं? लेकिन जरा इस सीन को देखिए, क्या आपको लगता है कि यह एक्टर दशकों पहले मर गया होगा? जी हाँ, यह डिजिटल क्लोनिंग से ही संभव हुआ है। दोस्तों ऐसे प्रयोग तो वर्षों पहले शुरू हो गए थे, लेकिन तब मरे हुए एक्टर्स का डिजिटल फुटप्रिंट्स उपलब्ध नहीं था, यानी उनकी ईमेल, चैटिंग या सर्च हिस्ट्री के डेटा हमारे पास नहीं थे, जिससे उनके क्लोन उतने रियल नहीं लगते थे। लेकिन अब इतने सशक्त AI सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो किसी भी मरे हुए एक्टर की ईमेल, टेक्स्ट,
सर्च हिस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल्स आदि को खंगालकर उसकी तमाम एक्टिविटीज, आइडियोलॉजी और इमोशंस को भी रिक्रिएट या रिसरेक्ट करेंगे, जिनसे आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं हो पाएगा कि यह एक्टर कभी इस धरती पर रियल में भी था। मैं आ रहा हूँ मिस्टर आर.के. गुप्ता। हिलने का नहीं। Excuse me. Hey. हिलता काय कोई भाई? आपको बता दें कि इसी डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर अमेरिका में कई कंपनियां डेडबॉट नाम के प्रोडक्ट बेच रही हैं। डेडबॉट यानी जिनकी मदद से लोग अपने मरे हुए माँ बाप, भाई बहन या किसी भी प्रिय से बातें करते हैं, उनके सामने हंसते और रोते भी हैं। दोस्तों, यह तस्वीर खुद अमिताभ बच्चन ने शेयर की थी और पहले भी वो डिजिटल तकनीक के प्लस माइनस पर बातें करते रहे हैं। नई तकनीक को लेकर हॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया में दो तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। पहला ये कि अगर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख, सलमान, आमिर, अल्लू अर्जुन या तमाम स्टार्स के मरने के बाद भी उनकी फिल्में आती रहेंगी तो नए एक्टर्स का क्या होगा, उन्हें कौन पूछेगा। दूसरा सवाल ये कि मरे हुए लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, यानी डिजिटली क्लोन्ड एक्टर की फीस या फिल्म से होने वाली कमाई में उसका हिस्सा किसे मिलेगा। दोनों ही सवालों पर कानूनी गलियारों में माथापच्ची हो रही है। अभी हाल ही में पंजाबी मूल के एक अमेरिकी इंजीनियर ने स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला और के जैसे नामी सिंगर्स का AI जनरेटेड गाना अपलोड किया था, जिन्हें सुनकर लोग दंग रह गए थे। पिछले साल ही जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने मुंबई और दिल्ली की अदालतों में याचिका दायर कर अपने हूबहू बॉट और नकली आवाज पर रोक लगाने की मांग की थी और कोर्ट ने भी ऐसे डीप फेक रिक्रिएशन पर रोक लगाई थी। अमेरिका में तो ऐसे कानून भी बन गए हैं। मसलन हाल ही में कानून के तहत मर्लिन मोनरो की डिजिटल क्लोनिंग के जरिए उन्हें किसी भी पोर्न या दूसरे तरह के कंटेंट में दिखाने पर सख्त रोक लगा दी गई है। खैर, देखना होगा कि मरे हुए एक्टर्स को पर्दे पर जिंदा करने की तकनीक भारत में क्या गुल खिलाती है, या आने वाली पीढ़ियां इस दौर के फेवरेट एक्टर्स को लेकर कितनी सेंटी होंगी। फिलहाल हम तो खुशनसीब हैं कि हमें इस उम्र में भी हमारे महानायक उसी जिंदा दिली के साथ हमारा मनोरंजन करा रहे हैं। दोस्तों, चलते चलते अमिताभ के कुछ चुनिंदा डायलॉग आपको रिमाइंड कराते चलते हैं और आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम।